बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नॉर्मलाइजेशन को कॉन्सेप्ट किया था, तो आज हम लोग जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रूल क्या है अकॉर्डिंग टू द EEF कोड। EEF कोड जो है वो फादर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। टेबल शुड नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मतलब एक टेबल के अंदर ऐसा एक भी एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए जिससे एक से ज़्यादा वैल्यू एग्जिस्ट करी हो फॉर अ सिंगल पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। जैसे अब मेरे पास यहाँ सिंगल पर्टिकुलर डाटा, तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास 1 है इसमें अरूज, और यहाँ पे 2 कोर्सेज है। मतलब इसमें ये चीज़ है कि ये बोथ कोर्सेज जो है वो पढ़ी है, तो एक से ज़्यादा जो है एक स्टूडेंट पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमने ये चीज़ देखनी है। रिप्रेजेंटेशन रोक है, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट लाइक दिस, मतलब एक स्टूडेंट के लिए एक से ज़्यादा वैल्यू है, तो ऐसे और कोर्स के अलावा एड्रेस हो सकते हैं, फ़ोन नंबर हो सकता है, फ़ोन नंबर कैन हैव मोर देन 2 वैल्यूज़। तो यहाँ पे अगर देखा चाहिए तो यहाँ पे आई कैन क्लियर से दिस टेबल इज़ नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे कोर्स जो है कोर्स की प्रॉब्लम है। कोर्स की यहाँ पे जो है साइन के लिए एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी की भी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो एक सिंगल एट्रीब्यूट के लिए यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी वैल्यू एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। तो यू कैन क्लियरली से कि ये जो है आपका फर्स्ट टेबल फॉर्म में नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो ऐसा ये फॉर्म जो है आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, तो आप इसको क्लियरली मेंशन करोगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं, तो इसके लिए हम मेंशन करेंगे। उसके लिए हमारे पास 3 सोल्यूशन है, एक एक करके हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट सोल्यूशन ये है कि ड्रॉ द टेबल। तो आप यू कैन से क्रिएट द टेबल लाइक दिस। रोल नंबर आ गया आपका, मतलब स्टूडेंट ID आ गया, नेम और कोर्स। एट्रीब्यूट सेम 3 वही लिए जो कि यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। तो अब बट हाउ कैन वी इंसर्ट द 1 अरूज और C, ठीक है, 1 अरूज C++। तो यहाँ पे मैंने 2 रो को कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसे ही मैं अगले को लिख दूंगी, और ये जो यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू है इसको भी मैं अलग अलग लिख दूंगी। यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 आना चाहिए। यहाँ पे 3 इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे ये प्राइमरी की है। अगर हम इसको रिपीट करते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी की जो है कंडीशन वो फुलफिल नहीं होती। तो इस टेबल को हमने डिवाइड कर दिया इस तरह से, इस तरह की रो से, ठीक है, मल्टीपल टाइम से लिख दिया। अगर इस टेबल से आपसे पूछ ले कि व्हाट विल बी द प्राइमरी की, तो यहाँ पे प्राइमरी की क्या बन सकती है, तो आप क्लियरली चेक कर सकते हो। रोल नंबर में रिपीट हो रही है वैल्यू, इट कैन नॉट बी अ प्राइमरी की। नेम कैन नॉट बी अ प्राइमरी की। कोर्स, यस, कोर्स कैन बी प्राइमरी की, लेकिन C एंड C जो है यहाँ पे ये भी रिपीट हो रहे हैं। अगर आप कंबाइन इसको और इसको जो है बनाओगे तो ये प्राइमरी की बन जाएगी, ठीक है। अगर हम प्राइमरी की अलग से मेंशन करें, प्राइमरी की विल बी रोल नंबर प्लस कोर्स कंबाइंड, जिसको आप कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। द सेकेंड रिप्रेजेंटेशन इज लाइक रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, कोर्स और कोर्स 2। अब कोर्सेज में यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मतलब एक स्टूडेंट कितने कोर्सेज पढ़ रहा है। एक स्टूडेंट 2 कोर्सेज पढ़ रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 कोर्सेज का अलग अलग जो है कॉलम बना दूंगी। 1 इज कोर्स 1 एंड सेकेंड इज, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे 1। ये देखो मैंने अलग से कॉलम बना दी, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि इसके पास कोर्स 2 नहीं है, तो डेट विल बी द नल वैल्यू, ठीक है। आप 3 लिखोगे और अबीर, और यहाँ पे हमने इसको 2 कोर्सेस लिख दिए। तो सर दिस विल बी द सेकेंड काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट विल बी द प्राइमरी की, द सेम क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्राइमरी की। तो इन दिस टेबल, तो प्राइमरी की इसमें बन सकती है रोल नंबर, ठीक है। सिर्फ रोल नंबर अलॉन कैन बी अ प्राइमरी की। बट इसमें अगर देखा जाए एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि देयर कैन बी ए पॉसिबल कि एक स्टूडेंट जो है, प्रॉब्लम कि अगर एक स्टूडेंट 10 कोर्सेज में इनरोल है और एक स्टूडेंट सिर्फ एक में ही इनरोल्ड है, तो फिर यहाँ पे
आपको कॉलम्स अगेन अगेन लिखने पड़ेंगे, ठीक है, आपको n नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने पड़ेंगे, तो वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ भी लिखेंगे। बट एक स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसकी सिर्फ एक ही कोर्स में इनरोल्ड है, नल, तो अब आप इतनी बार नल लिखोगे तो फिर ओवरऑल टेबल में देयर विल बी मोर नंबर ऑफ नल्स, ठीक है, विच इज़ नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन, सो यू कैन रिप्रेजेंट इन द थर्ड फॉर्मेट इज लाइक दिस। यहाँ पे क्या करोगे, दो टेबल्स बनाओगे जिसमें आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे रोल नंबर लिखोगे और यहाँ पे नेम और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेस टेबल होगा और एक पेरेंट टेबल होगा। अगर यहाँ पे बेस टेबल है ये वाला, तो वाई वी आर कॉलिंग इट्स अ बेस टेबल, क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी की एग्जिस्ट करेंगे जो कि ये है। तो यहाँ पे इसको रेफरेंसिंग टेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रोल नंबर यहाँ पे एज अ फॉरेन की काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन की है जो कि कहाँ से रेफरेंस लेगी, एज वी ऑलरेडी नो फॉरेन की हमेशा रेफरेंस लेती है प्राइमरी की से। तो प्राइमरी की यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर है, तो दिस विल टेक द रेफरेंस फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पूछेंगे प्राइमरी की क्या, तो यहाँ पे दो जो है कंबाइन विल बी द प्राइमरी की। तो प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल विल बी रोल नंबर और ये कॉलम आईडी, मतलब स्टूडेंट आईडी और कॉलम नंबर कोर्स। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप देखना चाहे एक स्टूडेंट 10 नंबर ऑफ कोर्सेज में एनरोल्ड है, यू कैन इजीली एंटर द वैल्यूज। बस बेस टेबल में आपको स्टूडेंट के लिए यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री ही होनी चाहिए। तो दिस इज द गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अगर आप यहाँ पे कोई भी टेबल है इसको 3 तरीके से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये 3 मेथड आप एक एक करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आप इनको कंपेयर कर सकते हो। थैंक यू।